नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। चलो आज हम 7वीं कक्षा के एक गद्य को पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। पृथ्वी और अग्नि नाम पहले आपने सुने ही होंगे। किसके नाम है ये? ठीक बताया, उपग्रह हैं जो भारत ने आसमान में संशोधन के लिए उसको अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। अब इसके बारे में ही हम देखेंगे और पढ़ेंगे। इसके देखो, अग्नि पृथ्वी से अग्नि तक जाने से पहले हमने आपको बहुत पहले से पढ़ाया हुआ है और उसके टेस्ट भी हल किए हुए हैं। पहले जो पाठ हुए हैं, कविता हुए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं पृथ्वी से अग्नि तक। देखो, पृथ्वी से अग्नि तक का मतलब यानी पृथ्वी उपग्रह छोड़ने के बाद अग्नि उपग्रह तक की हमारा जो सफर है वो कैसे रहा है, ये बता रहे हैं इस पाठ के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने इसके बारे में हमें जानकारी दी है। और कोई भी काम करो जिंदगी में, कोई भी काम करो, बहुत सारे मुश्किलें तो आती रहती हैं, फिर भी डट कर हमें उस काम को पूरा होने तक नहीं छोड़ना है। यही बोध हमें इस पाठ से मिलता है। आपको तो पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यह हमारे भारत देश के बहुत बड़े जाने माने संशोधक थे। देखो, अभी से 4 साल पहले ही उनकी मृत्यु हुई, तब भी वे विद्यार्थी प्रेमी इतने थे कि वह जम्मू कश्मीर के एक जगह पर लेक्चर देते हुए ही अपने प्राण छोड़ दिए। यानी कि जिंदगी भर उन्होंने अपने कार्य के प्रति प्रेम दिखाया है। उनका जन्म कहाँ हुआ? देखो, 15 अक्टूबर 1931। 15 अक्टूबर। पृथ्वी से अग्नि तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में तमिलनाडु में हुआ है। देखो, 15 अक्टूबर याद होगा तुम्हें कि हर साल हम 15 अक्टूबर को वाचन प्रेरणा दिन भी मनाया जाता है और बहुत से उसके बारे में उपक्रम लिए जाते हैं। उनकी मृत्यु का अभी हाल में 4 साल पहले 27 जुलाई 2015 में ही हुई है। उनकी रचनाएं देखो, उन्होंने कौन सी किताबें लिखी हैं? अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान, और हाल ही में उनका अग्निपंख यानी द विंग ऑफ फायर, यह किताब भी बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध हुई है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। देखो, एक संशोधक और एक राष्ट्रपति होने का मान भी उनको मिला है। और आपको अनमोल योगदान के लिए भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है, जो भारत रत्न पुरस्कार भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वह पुरस्कार भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको नवाजा गया है उस पुरस्कार से। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। देखो, कौन सा भी काम अथक परिश्रम के बाद ही यशस्वी होता है और उसे सफलता मिलने पर ही हमें खुशी होती है। स्वयं अध्ययन क्या है देखेंगे। किसी महान विभूति का जीवन क्रम वर्षानुसार बनाकर लाओ और पढ़ो, जैसे जन्म, शालेय शिक्षा आदि उनके बारे में। चलो, तो आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में ही क्यों ना ज़्यादा जानकारी लें। उनके पिताजी थे जो नाव चलाया करते थे। बहुत गरीब घर में उनकी शिक्षा हुई है और उनको संस्कारित हुआ है। मुस्लिम समाज में से जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इतने पढ़े लिखे और संशोधक और राष्ट्रपति पद के तक पहुँचे, वो कोई आसान बात नहीं थी। इसके लिए उनकी बहन, इन्होंने भी अपने गहने अपने सोन गिरवी रखे थे, अपने गहने गिरवी रखे थे। उनके बहनोई, उनके चाचा जान,
उनके और पड़ोसी या दोस्त अहबाब, इन्होंने सब ने एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत पहले से उन्हें शिक्षा के लिए बढ़ावा दिया था, उनको प्रेरणा दी, हमेशा उनको सीखने के लिए प्रेरित किया। तो इतने तभी हमें इतने बड़े महान संशोधक और बड़ी हस्ती हमें भारत को प्राप्त हुई। इनको कौन से भी काम में धैर्य रखने का ये इनका जो वो एक उनका गुण है, ये हमें प्रेरित करता है। इसी पाठ में वही दिखाया गया है कि हम कैसे हमारे काम पर काम पर जिद से पूरा हासिल कर सकते हैं, दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। चलो सुनते हैं क्या हुआ था। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देर थी। देखो, यहाँ काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन बहुत वर्ष 4, 5 या 10 साल, कितने भी साल इसमें मेहनत करनी पड़ती है, और अभी 1 साल बाकी रह चुका है। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की थी। जो हमारा जो भारत में अंतरिक्ष के संबंधी जो भी काम होते हैं, वह श्रीहरिकोटा, इसरो कहते हैं हम उसे, वहीं पे हमारा काम होता है। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लैक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। यानी कि बहुत बड़ी संस्था हो तो उसके उपकेंद्र तो होते ही हैं, उसी तरह यह केंद्र शामिल थे इसमें। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। देखो, ये यादगार दिन है हमारे लिए, 25 फरवरी 1988। भारत में सबसे ज्यादा इस दिन में खुशी दौड़ी होगी, सबके दिलो दिमाग पर बहुत आनंदित हुआ होंगे सब लोग। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी, क्योंकि हमारा इस क्षेत्र में योगदान तो थोड़ा सा कम था, लेकिन पृथ्वी के प्रक्षेपण के बाद अब हम भारत देश दुनिया में नामे लोगों में से एक हो गया था। क्या कहते हैं, देखो, निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। जो बड़े बड़े देश हैं दुनिया में, वह देशों को भी आश्चर्य हुआ होगा कि अरे, इंडिया ने ये कैसे कर डाला। सामर्थ्यशाली नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों में समूह में पहुंचा दिया था। कुछ ही ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने अंतरिक्ष में उपग्रह को छोड़ा है, उसमें से अब भारत भी एक राष्ट्र हो चुका था। सबको अब अचरज की बात होने लगी थी। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? देखो, क्या पृथ्वी उपग्रह लॉन्च करके हमें इतना ही एक लॉन्च करके चुप बैठना है क्या? नहीं, अभी हमें बहुत सा काम करना है। क्या होगा? कुछ नहीं, बोले क्या करने लगे? कुछ लैपटॉप। मुझे चेस बोलते हो ना, चेस बोल। कौन सा चेस बोल? तेरा साप शिडी भैया, साप शिडी काढून दे पडदेशी बाबा। आओ नको इथं खडा 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 कर। मुझे तो सांप चिढ़ तो सांप चिढ़ ऊपर क्या होता है? होता बोल, कडी लगा बाहेर से। भाजी लेकिन क्या एक पृथ्वी से ही पर्याप्त होगा? देखो, भारत में अब पृथ्वी को तो छोड़ा गया, लेकिन पृथ्वी ही सिर्फ अंतरिक्ष में काम करके चलेगा क्या? इतने पे हम समाधानी तो नहीं हो सकते। क्या हम इतने से इतनी खुशी तो बहुत खुशी है। क्या हम इतने से खुश हो जाएंगे? ऐसा इतने पृथ्वी से ही सिर्फ पर्याप्त होकर हमें इसमें संतुष्टि मिल नहीं सकती।
क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देखो, अग्नि यह भी उपग्रह टेक्नोलॉजी प्रदर्शन में विकसित किया गया था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। देखो, इसके वजह से हमें कुछ काम अग्नि टीम के बारे में अब सोचना पड़ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, इस पर कुछ कार्य तो हम कर सकते हैं, यह विश्वास निर्माण हो चुका था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। देखो, करीब 1 साल बाद हमें अग्नि का प्रक्षेपण भी करना है। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। तो शुरुआत, अगर प्रक्षेपण करना है तो हमें तैयारियां भी बहुत सारी करनी होती है, उनको बहुत काम करना पड़ता है। बच्चों, आप भी उपग्रह कैसे छोड़ा जाता है इसके बारे में यूट्यूब पर वीडियो भी देख सकते हो। इसके बारे में देखो क्या क्या हुआ है। जिस समय हम T40 सेकंड पर थे 14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर सकता है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। देखो बच्चों, कोई काम करना हो तो हमें कुछ मुश्किलें तो आनी ही पड़ती हैं। इसी तरह हमें थोड़ी थोड़ी अब मुश्किलें आने शुरू हो गई। पृथ्वी से प्रक्षेपण के बाद अब इंतजार था अग्नि प्रक्षेपण को, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं तो आने लगी। देखो, प्रक्षेपण करने में अड़चने आ गई तो उसको कैसे पार करना है। देखो फिर क्या किया, मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। मैं यानी कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। इन्होंने देखा कि शास्त्रज्ञों को यानी वैज्ञानिकों को मिलने के लिए गए तो सब परेशान चिंतित थे और सबको लगता था कि अरे ये कैसे बिगड़ गया, ये कैसे हो गया, होल्ड पर क्यों आ गया। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने जब कंडीशन देखी सब लोगों की तो क्या कहा, देखो, मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। देखो, इससे पहले भी उनके साथ ये प्रसंग हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने अनुभव के साथ कहा, मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा ना जा सके। देखो कितना अच्छी सलाह दी है। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हें उत्साह दे दिया, प्रेरणा दे दी, इसलिए वह आगे बढ़ चुके और सब वैज्ञानिक और फिर से लगन के साथ काम करने में जुट गए। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। देखो, अब तैयारी तो हो गई, सब बिगाड़ तो सब सही हो चुका है। देखेंगे अब लॉन्च होता है भी या नहीं। लेकिन स्वयं चलित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर
एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। ओ देखो, और भी यह होल्ड के लिए दिखाई पड़ा है। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इसी तरह की चीजें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। चलो, एक कठिनाई आ गई, उसका हल निकालो, दूसरी कठिनाई आ गई, उसका हल निकालो। अड़चन पर अड़चन और कठिनाइयों पर कठिनाइयां आना ही तो जिंदगी है। मैंने DRDL, RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। देखो, अलग अलग विभाग के जो वैज्ञानिक हैं उनसे सब लोगों से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बात की। क्या कहते हैं देखो, बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। देखो, कितना प्रेरणा भरा ये शब्द उनके हैं, जो इन शब्दों को सुनकर तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमें भी प्रेरणा मिली है, तो उन वैज्ञानिकों को तो बहुत ही प्रेरणा मिल चुकी होगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने बहुत प्रेरणा भरे शब्द ये कहा, और फिर क्या हुआ देखो, अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। देखो, अब वैज्ञानिकों में विश्वास तो निर्माण हो ही गया है और आत्मविश्वास भरी आवाज भी आ चुकी है, और कहने लगे हैं कि इस महीने के आखिर तक यह अग्नि प्रक्षेपण तो होगा ही होगा। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। चक्रवात यानी बहुत बड़ा तूफान, जो हमारे प्रक्षेपण को अब समस्या खड़ी कर सकता है। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। देखो, अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। देखो, एक महीना भी होकर गया अब। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? देखो, जिस दिन करना था वो भी दिन आ गया अब। यह सवाल हमारे दिमागों में से ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार देखो, रक्षा मंत्री भी यहाँ हैं। रक्षा मंत्री जी महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? देखो, सब वैज्ञानिक चिंतित हैं, थोड़ा सा परेशान है दिल में। उनके आत्मविश्वास तो है, लेकिन थोड़ा सा डर भी है। लेकिन रक्षा मंत्री को भरोसा था कि यह जो अग्नि प्रक्षेपित करना है, अग्नि उपग्रह, उसे तो वो कल होना ही है। इतना भरोसा देने में अब सब लोगों को अच्छा लगने लगा है। क्या कहते हैं देखो, यह एक मामूली सा सवाल था,
लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था? क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया। हमें आरसीआई में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की जरूरत है। मैंने कहा, देखो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तब कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन उनका तन मन धन तो पूरा यस वैज्ञानिकों के लिए या भारत देश के लिए जुड़ा था। इसलिए उन्होंने कुछ भी देर न करते हुए आरसीआई के लिए उन्होंने 1 लाख पौधे मांगे। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठा। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते रहते थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखाया। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। देखो, कुछ भी काम करने को अड़चनें तो आती रहेंगी, संकट तो आते रहेंगे, परेशानी तो बढ़ते रहेगी और कुछ न कुछ फॉल्ट तो होते ही रहते हैं, लेकिन उसको सुधार कर, हार न मार कर अपना प्रगति करते रहना और हमें जो हमारा ध्येय है, जो लक्ष्य है, उसे प्राप्त कराना ही जीवन में सफलता दे सकता है। इसी के साथ आपको यह पाठ समझ में आया होगा और आपको यह समझ में कुछ मुश्किलें आ गई होगी। आपको यह पाठ पसंद आया होगा और आपको इसके बारे में कुछ समझ आ गई होगी। तो हमें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।